इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका असाइनमेंट कब और कैसे जमा होगा। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट आपके लिए कब है, कब से आप असाइनमेंट लिखना शुरू कर सकते हैं और आपके लिए वैलिड असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कौन सा है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने भी जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपके लिए जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो इग्नू के द्वारा वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं। तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जैसे कि BCA, MCA, MBA या फिर MCOM, तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2023 सेशन में होगा, यानी कि दिसंबर में होगा। और ऐसे ही अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में ही किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है जैसे कि CBS, CFN, CLIS, तो आपका भी जो एग्जाम है वो दिसंबर 2023 सेशन में ही होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया होगा एग्जाम देने के लिए। और साथ ही में आपके लिए दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए जो असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2023। 30 नवंबर तक आप असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जैसे भी आपको सबमिट करने के लिए बताया गया है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन, तो वो आप इस वाले पोस्ट पर आकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी रीजनल सेंटर का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2024 सेशन में होगा। और इसके लिए आपको असाइनमेंट जो है वो मार्च में सबमिट करना होगा। असाइनमेंट के बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही में अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशियोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA उर्दू या फिर MA ज्योतिष और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने भी जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका भी जो एग्जाम है वो जून 2024 सेशन में होगा और इसके लिए भी आपको असाइनमेंट मार्च में ही सबमिट करना होगा। या फिर अगर आपका कोई भी डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है, प्रोग्राम कोड का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका भी जो एग्जाम है वो जून 2024 सेशन में ही होगा और इसके लिए भी आपको असाइनमेंट मार्च में ही सबमिट करना होगा। और मार्च में जो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा तो उसके लिए जो आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है वो आपको इस वाले वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज जो है असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे कि बैचलर डिग्री है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट जून 2024 सेशन में एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो असाइनमेंट है ये जो अपडेट किया गया है 23-24 यानी कि जिस पर जुलाई 2023 और जनवरी 2024 लिखा हुआ है, इस वाले सेक्शन में से क्वेश्चन पेपर को यानी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना होगा और यही वाला असाइनमेंट आपको बनाना होगा। इसके अलावा और भी बाकी का जो प्रोग्राम है उसमें भी क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। बस यहाँ पर आपको ये देखना है कि 2023 और 2024 लिखा हुआ रहना चाहिए। मास्टर डिग्री है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी जैसे कि MA हिस्ट्री का डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी 2023-24 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया है उनके लिए वैलिड है। इसको अगर आप ओपन करेंगे, अंदर देखेंगे जुलाई 2023 लिखा हुआ है तो ये वाला क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है। इसको आप बना सकते हैं और मार्च में सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तो अपडेट कर दिया गया है तो असाइनमेंट आपको कब से लिखना शुरू करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना असाइनमेंट जो है वो फरवरी महीने से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है तो कुछ क्वेश्चन पेपर अभी अपडेट नहीं किया गया है और साथ ही में जो क्वेश्चन पेपर अपडेट हो रखा है इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फरवरी महीने से असाइनमेंट को लिखना शुरू कीजिए। और वहीं बात करें कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना कब है, तो जून 2024 एग्जाम के लिए आपको जो असाइनमेंट है वो मार्च में सबमिट करना है। मार्च के फर्स्ट वीक से असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च रहता है लास्ट डेट। लेकिन ये जो लास्ट डेट रहता है इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है और आपको अप्रैल एंड तक असाइनमेंट सबमिट करने का मौका दिया जाता है। और बात करें कि आपको असाइनमेंट सबमिट करना कैसे है, असाइनमेंट सबमिशन का मोड क्या रहेगा, तो ये आपके रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की तरफ से आपको मार्च में ही
बताया जाएगा कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन जमा होगा या फिर ऑफलाइन जमा होगा। तो उसमें आपको कई ऑप्शन दिए जा सकते हैं। आपको ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करने के लिए बताया जा सकता है, कोरियर के माध्यम से सबमिट करने के लिए बताया जा सकता है, या फिर आपको ऑनलाइन सबमिट करने के लिए भी गूगल फॉर्म का लिंक दिया जा सकता है, जिस पर आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना होगा बना करके, या फिर आपको ईमेल से सबमिट करने के लिए भी बताया जा सकता है। जब आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस आ जाएगा तो मैं एक ऐसा ही पोस्ट बना दूंगा जिसमें मैं आपको सभी रीजनल सेंटर का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो आपको इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।